निकलने से पहले मन में बहुत ज्यादा डर सा लगा रहा था भाई, कहीं पे अगर फोन लेके भाग गया, फोन से ब्लॉग शूट करके फोन लेके चलते चलते भाग गया। संदीप सर का मैं भी बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत उनका वीडियोज देखता हूँ। वो बोलते हैं कोई भी काम करने से पहले एक्शन लो, रिस्क उठाएं, और रिस्क उठा करके पूरा करके दिखा दिए, तो अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ, जय बाबा लोकनाथ, जय बाबा मंदेश्वरनाथ। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग जो मेरा 4 धाम यात्रा रहा उसका एक्सपीरियंस बताएंगे आप सभी को। जाने से पहले कैसा चल रहा था मन में और जाने के बाद में कैसा रहा, तो सारा कुछ बताएंगे आप सभी को। मैंने 4 धाम यात्रा करने के लिए आप लोग में से बहुतों को ऐसे हैं, बहुतों भाई ऐसे हैं जो निकलने का सोच रहे हैं। तो ये ब्लॉग शुरू से अंत तक अगर आप लोग देख लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ सकता है ये ब्लॉग देख करके। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ठीक है? चलिए आरंभ करते हैं। तो गांव का ब्लॉग सब डाल के हम बोर हो गए थे, एक ही चीज बार बार क्या दिखाते। तो मन में आया जो साइकिल से कहीं निकलते हैं, और इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था जो साइकिल से भी बंदा सब निकल रहा है, घूम के ब्लॉग बना रहा है या कुछ भी। तो ये तभी तक हमको नहीं पता था। तो मन में आया क्यों ना साइकिल से ही निकला जाए। मेरा जो दोस्त है सत्यम, तो उनके रिसेप्शन, शादी के अगले दिन रिसेप्शन था, तो उनमें विष्णु भाई भी आया था। तो दोनों के साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे, तो बात पे बात चला। मैंने बोला जो भाई मैं साइकिल से निकलने वाला हूँ, तो विष्णु भाई बोला ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मेरा आइडिया था साइकिल से निकलने का, और विष्णु भाई का आइडिया था हिचैकिंग करके निकलने का। तो विष्णु भाई वहां से चेन्नई गया, और चेन्नई से कॉल कर रहा है कुछ दिन के बाद में, भाई मेरा भी मन कर रहा है साइकिल से ही निकलने का। तो हम बोले भाई ठीक है, चलो दोनों को ही निकलते हैं। और इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं है साइकिल से भी कोई यात्रा, मतलब साइकिल से भी कोई अभी तक यात्रा किया है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, न देखे थे। मैंने रोशन भाई से भी मिला तब जब 10 दिन मात्र बचा है यात्रा पे निकलने का, तब मैं रोशन भाई से मिला। और मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था जो बिहार से साइकिल लेकर के केदारनाथ कैसे जाए, तब ये रोशन भाई का दिखा दिया। जो तो भाई आसाम से था तो आसाम का दिखा दिया, तो तभी पहचान हुआ। फिर भाई आ रहे थे तो उनसे भी मिले, रोशन भाई से। तब बात आती है जब निकलने की बारी आ जाती है, तो सारा कुछ फाइनल हो गया मेरा और विष्णु भाई का, जो दोनों कोई निकल रहे हैं। तो मैं घर से सीधा कोलकाता के लिए चला गया, मैं अपने बड़े मामा और मामी के पास में परमिशन लेने के लिए कि जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, मैं विष्णु भाई को बोल के रखा था भाई अभी 40% है, मैं जा रहा हूँ, 60% अभी भी श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ जो जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो मैं कोलकाता पहुंचा अपने बड़े मामा मामी के पास में। और उससे पहले एक बात बता दूं, जो आप लोग मुझे YouTube में देख रहे हैं वो उन्हीं के कारण, मेरे बड़े मामा और मामी के और बड़े भाईजी के कारण आया हूँ और ब्लॉग बना रहा हूँ। आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं मेरा और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो उनके वजह से ही मैं YouTube में आया हूँ। कोलकाता गए, वहाँ पे बताए मामा और मामी को और भैया को जो ऐसा बात है, हम 4 धाम यात्रा पे निकल रहे हैं, वो भी साइकिल से। तो शौक तो लगेगा ही, क्योंकि साइकिल से निकल रहा हूँ वो भी, और वो भी बताए जो कम से कम 2.5 से 3 महीना का ट्रिप रहेगा ये 4 धाम यात्रा वाला। तो सभी को शौक लगेगा जो भाई साइकिल से, ये तो असंभव वाली बात है, जो कि उधर पहाड़ है, तो संभव वाली बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन साइकिल चलाते हो तो हालत खराब हो जाती है, और ये 2.5 से 3 महीना साइकिल ही चलाएगा ये बंदा। तो क्या बताएं, मामा मामी और बड़े भाई जी से परमिशन तो मिल गया, और साथ में कुछ हेल्प भी किए तीनों मिल करके, और साथ में ये भी बोल दिए जो कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। तो बहुत मन में खुशी हुई, जो चलो कोई बात नहीं, रात में अगर रास्ते में कोई दिक्कत होगी पैसों से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो मामा मम्मी खड़े हैं। तो वहाँ से 21 जुलाई या 22 जुलाई को कोलकाता से घर पर आकर के मैं पोस्टर यानी बैनर सब बना करके फिर 24 तारीख को पूरा रात में कंप्लीट है, और अगले दिन निकलना है जो था 25 जुलाई। तो 25 जुलाई को हम लोग अपने घर से निकले थे, सुबह 5 बजे ही हम घर से निकल गए थे। निकलने से पहले मन में बहुत सारा सवाल सब आ रहा था मन में, जो ये पता था मुझे जो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगा, कठिनाई भी आएगी, पैर सब भी दर्द करेगा। क्योंकि आप लोग ही सोचिए, 1 से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 1 सप्ताह तक आप लोग लगातार, मतलब 1 सप्ताह तक साइकिल चला सकते हैं लगातार। यहाँ पे 2.5 से 3 महीना चलाना है साइकिल, तो सोच सकते हैं, चलाना नहीं है ढकेलना भी है। तो सोच सकते हैं 1 दिन चलाने के बाद में दूसरा दिन बंदा उठ नहीं पाता है, और यहाँ पे बंदा 2 से 2.5 से 3 महीना तक चलाएगा साइकिल। तो मन में कहीं ना कहीं घबराहट आ रही थी। फिर रास्तों को लेकर निकलने से पहले हम लोगों के मन में बहुत सारा सवाल था,
मतलब डर सा लगा रहा था भाई, कहीं पे अगर फोन लेके भाग गया, फोन से ब्लॉग शूट करेंगे, फोन लेके चलते चलते भाग गया, फिर सामान सब रात में चोरी कर लेगा, ये सब बहुत ज्यादा डाउट सब था। लेकिन रास्ते में निकले तो सारा कुछ समझ में आ गया, जो कैसे सामान रखना है नहीं रखना है, रात को कैसे सोना है नहीं सोना है, सारा कुछ समझ में आ गया। आप जब तक घर से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, जो क्या करना है नहीं करना है, मतलब कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, फोन चोरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जब तक नहीं निकलेंगे समस्या का हल नहीं मिलेगा। हम लोग निकले सारा बात को काट करके, हम दोनों को निकले शुभ 25 जुलाई को, और 25 जुलाई को पहला स्टॉप हम लोग लिए थे दरभंगा से आगे और मुजफ्फरपुर से पीछे, बीच में एक मैंने सिमरी करके एक जगह है, वहां पे पहला दिन में ही हम लोग समझ गए जो कैसे रहना है कैसे नहीं, सारा कुछ। और हम लोग ज्यादा ढूंढ रहे थे स्कूल या मंदिर मिल जाए, वही सब ज्यादा ढूंढ रहे थे, और वहीं पे ज्यादातर रुकते थे हम लोग, ज्यादातर मंदिर पे रुके हैं। हमको लग रहा था जो बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि एक दिन साइकिल चलाना नहीं है, चलाना तो है कम से कम 2.5 से 3 महीना तक। तो मन में आ रहा था जो भाई एक दिन तो चला नहीं पा रहे हैं साइकिल, यहाँ पे डेली चलाना है, लेकिन मन में पूरा जोश भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है जो नहीं करके दिखाना है। जब सोच लिया मन में तो करके दिखाना है, ये भी पूरा हौसला को उठा रहा था। और एक चीज था जो गिरा रहा था, वो था भाई एक दिन तो चला नहीं पा रहे हैं। फिर मन में यही आता था जो करना है तो करना है, जो होगा वो देखा जाएगा, हुआ तो नहीं है, बस यही चीज मन में लेकर के गए। अभी सुबह सारा दिन चलाना है, रात को बैठना है, मतलब रात को थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर ब्लॉग एडिट करना है, फिर सुबह में साइकिल पे सामान बांध करके फिर चलना है। तो कितना दिन अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग के अंदर में हौसला जज्बा सारा कुछ एकदम होता रहता था, और आप सबसे भी मिलता रहता था, जो तो वो सब कमी नहीं होने देता था। तो आप लोग का प्यार इतना मिल रहा था, घर से भी हमेशा बात सब होती रहती थी, जो करके दिखाना है तो करके दिखाना है। शायद 19 से 20 दिन में हम लोग हरिद्वार पहुंचे, और वहां पे हर की पौड़ी जो है गंगा घाट, वहां पे रुके, और वहीं पे बीच वाला जो है ना घाट, वहीं पे हम लोग टेंट लगा दिया, और पहला टेंट हम वहीं खोले थे। उससे पहले हम लोग मंदिर या माने स्कूल यही सब ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, वही सब खोज करके हम लोग उसी पे रुकते थे। ज्यादा रूम तुम इधर यूपी तक में हम लोग रूम नहीं लिए, आगे जाकर के लेना, उत्तराखंड में कहीं कहीं पे लेना पड़ा, नहीं तो नहीं लिए, ज्यादातर रूम नहीं लिए। मान लीजिए कम से कम 7 से 8 जगह रूम लिए हैं, नहीं तो उससे भी कम, 7 से 8 जगह से भी कम लिए। वहां से ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश से हम लोग पहाड़ पे चढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट के चक्कर में ना, थोड़ा सा शॉर्ट के चक्कर में हाईएस्ट वाला ले लिए थे, क्योंकि 60-70 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता। अगर देहरादून वाला लेते तो अच्छा रहता, ऐसा सुन रहे थे आदमी सबसे, जो देहरादून वाला ज्यादा चढ़ाव नहीं है, वो अच्छा रोड है। लेकिन हम लोग शॉर्ट के चक्कर में ये वाला ले लिए, चोपता वाला ले लिए, कि पूरा चढ़ाई 2-3 दिन तक हम लोग सिर्फ चढ़ाई चढ़ा रहे हैं, तो उस पर हालत खराब हो गई थी। हालांकि हम लोग भी देहरादून की तरफ से नहीं गए, तो आइडिया नहीं है जो कैसा रोड था या नहीं है, कैसा रोड है या नहीं है। लेकिन आदमी सबसे सुन रहे थे, तो वो बोल रहा था जो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग कैसे भी करके यमुनोत्री पहुंचे। पहला धाम पहुंच करके इतना खुशी मिल रहा था मुझे, मतलब बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा, जो भाई असंभव चीज को संभव करके दिखाया हूँ, बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा था, बहुत ज्यादा। तो वहां से फिर निकले, गंगोत्री किए, गंगोत्री से केदारनाथ पहुंचे। चार धाम यात्रा के दौरान ना हम दोनों को ही ज्यादातर हाईएस्ट वाला ही मैंने रास्ता ले लिए थे, लेकिन हाईएस्ट वाला लिए तो बहुत मजा आया। जो बात है थोड़ा सा कष्ट होता था, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आता था। इतना मैंने मिनी स्विट्जरलैंड सब जो देखे, चोपता में इतना मस्त लग रहा था ना, जाकर के आप लोग देखे होंगे, हम कम्युनिटी पोस्ट किए हैं और ब्लॉग में भी मतलब दिखाए हैं, जो इतना मजा आ रहा था भाई साहब। पूरा ऊपर चले गए हैं और पूरा बादल सब नीचे, पूरा दिख रहा है, पहाड़ सब नीचे, वहां से चोपता, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड से जाना जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे। तो फिर वहां से चोपता से चमेली उतरे, चमोली से फिर पूरा चढ़ाना है, 70 से 80 किलोमीटर साइकिल चढ़ाना है बाबा बद्रीनाथ के लिए। तो हम लोग का तो एनर्जी डाउन हो रहा था ना, 50-55 दिन हो गया था, 50 दिन तकरीबन हो गया था। हम लोग का तो एनर्जी पूरा डाउन हो गया था, इतना दिन साइकिल धकेलते तकरीबन 1 महीना तक हम लोग पहाड़ में ही साइकिल धकेले हैं, फिर सिर्फ चढ़ाए हैं। तो समझ सकते हैं हालत, मतलब शरीर का क्या हाल होगा। लेकिन हम लोग के पास में जज्बा था, जो करना है तो साइकिल से ही पूरा करना है, चाहे जो होगा। अगर लौटना होगा तो बस ले लेंगे, लेकिन पूरा करना है साइकिल से। 55 से 56 दिन में पूरा कर लिए 4 धाम यात्रा। तो वहां पहुंच के जो खुशी मिल रही थी, मतलब क्या बताए, इतना ज्यादा 4 धाम पूरा किए साइकिल से, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। फिर वहां से 4 धाम यात्रा करने के बाद में हम लोग सोचे बस ले लेता हूँ, क्योंकि वहां से 300 या 350 किलोमीटर था माने हरिद्वार। तो निकलने में 10 दिन तो कम से कम 10 से 12 दिन लग ही जाता। उससे अच्छा होगा जो हम लोग बस ले लेते हैं हरिद्वार के लिए।
तो बद्रीनाथ से बस ले ली, हरिद्वार से मैं साइकिल लेके आया मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से फिर मुरादाबाद से थोड़ा सा आगे रामपुर है, वहां से मैं ट्रेन लिया मुजफ्फरपुर तक, फिर मुजफ्फरपुर से मैं साइकिल लेके घर पे आया। हमको उत्तराखंड में बताएं तो सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि वहां पे सारा कुछ हिंदी में ही है, सारा कुछ हिंदी में। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा जो सारा कुछ हिंदी में। भाई अंग्रेजी का नाम माने मतलब 1000 है ना, तो वहां पे एक जगह पे मैं अंग्रेजी का नाम देखा मैं उत्तराखंड में, जहाँ जिस जगह मैं गया वहां पे दुकान सब का भी पूरा हिंदी में नाम है, पूरा हिंदी में। 1000 में मैं एक जगह अंग्रेजी का नाम देखा, नहीं तो सारा कुछ हिंदी में ही हिंदी में है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे उत्तराखंड में। और लोगों सबसे तो उत्तराखंड क्या बोले, मैं जहाँ से निकला था घर से ही बहुत अच्छे लोग मिल रहे थे रास्तों में, सारा कुछ पूछ रहे थे तो क्या है नहीं है, कहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। अरे बाप रे 4 धाम यात्रा साइकिल से, तो बहुत अच्छा लगता क्योंकि कुछ अलग कर रहे थे साइकिल से, तो बहुत अच्छा लगता था जो सही डिसीजन ली है साइकिल से यात्रा करने का। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे न कैश है, न नेटवर्क है, न कुछ भी काम नहीं कर रहा है, हालांकि फोन भी चार्ज नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो आपको झेलना पड़ेगा, नहीं तो खाना भी नहीं खा सकते हैं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कहीं कहीं पे। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अगर निकल रहे हैं तो पास में कैश रखिएगा। हर जगह पे ऑनलाइन सुविधा नहीं रहता है, तो कैश रखना बहुत जरूरी है। एनी टाइम आप लोग पास में 1000 से 2000 रुपया एनी टाइम रखिएगा, क्योंकि बहुत जैसे ही जहाँ पे भी ATM कार्ड दिखेगा वहां पे निकाल लीजिएगा। हालांकि उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो एक भाई था जो उनको बोले जो मुझे कैश निकालना, थोड़ा सा 200 रुपया दे दीजिए, देंगे? तो बोल रहे हैं जो 200 रुपया ही 2000 ले लो। तो बोले भाई ठीक है 2000 रुपया ही दे दीजिए। तो उन्होंने 2000 रुपया मुझे निकाल करके दे दिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सब जब निकलेंगे तो 1000 से 2000 तक रुपया आप लोग कैश रखिएगा एनी टाइम पास में। यही सब एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ आप जब तक घर में रहेंगे दिमाग आपका सिर्फ घर का ही बारे में ज्यादातर सोचता रहेगा, लेकिन जब आप निकलेंगे तो आपका माइंड पूरा फ्री हो जाएगा। घर से बाहर निकलेंगे, कोई भी चीज का अगर एक्शन ले लिए आप, संदीप सर का मैं भी बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत उनका वीडियोज देखता हूँ, वो बोलते हैं कोई भी काम करने से पहले एक्शन लो। अगर आप एक्शन ले लिए वो काम पे तो वो इधर ही प्लस या माइनस 2 ही चीज होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर माइनस भी हुआ तो आपको सीखने को मिलेगा जो क्या चीज गलती हुई है जिसको मुझे सुधार करनी है। तो आप एक्शन लीजिए कोई भी चीज को। हम डायरेक्ट सोचे जो निकलना है तो निकलना है, चाहे जो हो जाए। फिर मामा मामी से परमिशन भी मिल गया जो ठीक है तुमको जो इच्छा है वो करो, और ये एक अच्छा चीज था, एक अच्छा चीज के लिए हम जा रहे थे, तो उन्होंने भी बोल दिया जो ठीक है अच्छे से करो। तो हमने रिस्क लिया, जो करना है तो करना है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ सकती है, कहीं पे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपसे सारा सामान सब लूट लेगा, ये लेगा, लेकिन ऐसा अधिकतर नहीं मिलता है। ये सब सिर्फ सुनने में आता है, कहीं कहीं पे हो जाता है, लेकिन ये सब निगेटिव सबको हटाना है। एक बार रिस्क लीजिए, रिस्क उठाएं और रिस्क उठा करके पूरा करके दिखा दिए, तो अच्छा लग रहा है। और आप सबका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, आप सब भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिए अपने भाई को, तो बहुत अच्छा लगा। और उसी एनर्जी के साथ साथ में पूरा भी किया और पूरा करके दिखा भी दिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने नाना नानी के घर पे हूँ, और यहाँ से आज का टिकट है, यानी कि 29 तारीख है आज, तो आज का टिकट है कोलकाता का। तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ मामा मम्मी से मिलने और उनको प्रसाद खिलाने के लिए, क्योंकि उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो वहाँ पे मेरा जाना बनता है, फिर वहाँ से कहीं और निकलना है टूर पे। तो वो अगला ब्लॉग में आप लोग देखते जाएंगे, अभी और नहीं करूँगा, ठीक है। निकलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस समझ में आया होगा, समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा सुन करके जो मैं बताया हूँ, जितना कुछ मैं बताया हूँ, जितना कुछ मैं शेयर किया हूँ आप सभी से। तो फिलहाल अभी घर पे जाते हैं, घर पे जाकर के नाश्ता वास्ता करके फिर सामान सब पैक करना है ना, क्योंकि शाम को 4:20 में ट्रेन है राजनगर से सियालदह तक के लिए, तो चलते हैं। तो ये इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।